को अफसोसनाक खबर दें कि भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारत की कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। एलओसी पर पाकिस्तान को भारत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है। और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से मेरे ख्याल में हिलाली साहब अब हम लोगों को व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट? हिलाली साहब, व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट कि इतनी हमने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए? क्या इससे हम अज्यूम करें कि टेकिंग अ फाइट विद इंडिया, भारत से लड़ाई पाकिस्तान को पुगी क्या आज तक? इंडिया के हाथों में तो जरूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की जरूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। मुस्लिम उम्मा की वाहिद एटमी कुव्वत है। हम मुस्लिम उम्मा की सुपर पावर है, उनकी सुपर पावर है। अब हमारी एक कौमी असेंबली है, मतलब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए, और तब तक ना इट विल बी टू लेट। इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। रोजाना जो है जूते मारने के लिए जजिस की तस्वीरों को याद नहीं है। कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। लोगों का पेट कैसे पालें, अपने हॉस्पिटल कैसे चलाएं, अपने कारोबार, अपनी हुकूमत को कैसे चलाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी भारत को उकसाने चली थी। पाकिस्तानी आर्मी ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीमा पार से गोलीबारी की। इसका जवाब भारतीय सेना के जवानों ने ऐसा दिया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। देखते ही देखते पाकिस्तान के 6 जवान ढेर हो गए। दरअसल पाकिस्तानी सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की। इसका भारतीय सेना ने बुधवार को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसमें पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान हो गया है। उसके 6 जवान ढेर हो चुके हैं, कई अब भी घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन ऐसे समय में किया गया जब एक दिन पहले ही जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध आतंकवादियों की ओर से किए गए आईईडी विस्फोट में एक कैप्टन सहित 2 भारतीय सैन्य कर्मियों की जान चली गई। अब इसका बदला पूरा किया गया है। पाकिस्तान को तीनों तरफ से मार पड़ रही है। और अगर आप कायदे की बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है, आपको बलूचिस्तान की तरफ से मार पड़ रही है। और मैं ईरान नहीं बोल रहा हूँ, पर्पसली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं बलूचिस्तान बोल रहा हूँ, से मार पड़ रही है। और भारत के साथ तो बहुत लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी और तनाव का जो एनवायरमेंट है वो है, एंड दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने सोचा कि यार क्यों ना हम भारत को भी, जिस तरीके से हम सैंडविच हुए हैं अफगानिस्तान, भारत और बलूचिस्तान के बीच में, क्यों ना हम भी एक सिचुएशन क्रिएट करें भारत के लिए जहां हम ईस्ट में बांग्लादेश और वेस्ट में पाकिस्तान, हम इंडिया को सैंडविच करें। अब आप देखिए, ये समझिए कि भारत इतना लार्ज, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है भारत, कि भारत को सैंडविच करना इनके बस की बात नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है, ठीक है। और बांग्लादेश की जो बॉनहोमी है पाकिस्तान के साथ, वो इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, और जो पीपल टू पीपल टाइज हैं उस एस्पेक्ट में कहां तक लास्ट करेंगी, वो देखने की बात है। इट इज एन एक्सपेरिमेंट जो बांग्लादेशी रिजीम और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, एंड आई कैन अश्योर यू इट विल फेल। दिस एक्सपेरिमेंट विल फेल, और बहुत दिन चलेगा भी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश खुद भी पिटना, अभी इंडिया इज नॉट टेकिंग। देखिए, मैं कल भी एक चैनल पे बैठा हुआ था आदि अचिंत के साथ, डेफ टॉक्स पे, मैंने कहा था कि अभी ना वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग फाइट्स, और अगर लड़ाई उठानी भी होगी ना तो हम उसके साथ लड़ाई उठाएंगे जिसके साथ हमारी कोई बराबरी हो। बांग्लादेश को कुचलने में हफ्ता 10 दिन लगेंगे, दैट इज अबाउट इट। और उसके बाद जितना रोना गाना चीखना चिल्लाना पाकिस्तान करना चाहे कर सकता है, बट दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। और मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा जबरदस्त सा प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सेट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम गाजा, वी विल टेक ओवर गाजा, हम गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, और गाजा में जितने अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं हम उनको सबको डिफ्यूज करेंगे, और जो बिल्डिंग्स जितनी है उनको हम साफ करेंगे, जो गिरी भी इमारतें हैं उनको साफ करेंगे,
और हम एक नया गाजा बसाएंगे। तो दैट इज अ ट्रेंड। और अगर उस ट्रेंड को फॉलो सूट अगर बाकी देश भी करने लगे कि बड़े देश ये कहने लगे कि छोटे देशों को हम ऑक्यूपाई करेंगे, तो मैं आपको इस बात से अश्योर कर देता हूं, इस बात से मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं अजू जी, और मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। और मैंने लास्ट टाइम आपके साथ बैठा था तब मैंने एक ट्वीट किया था जिससे आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, और मैंने कहा था द ग्रेट गेम इज ऑन, द बिग गेम इज ऑन। तो समझने की बातें जो पाकिस्तान के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी हैं, जिन पे तवज्जो पाकिस्तान को आज देनी चाहिए, वो ये है कि कुर्दिस्तान की बात चल रही है। कुर्दिस्तान का जो एरिया है वो कुछ इराक में आता है, कुछ ईरान में भी आता है, कुछ सीरिया में भी आता है। तो ये कुर्दिस्तान की अगर बात चल रही है तो वो 3 मुल्कों में से कट के एक मुल्क निकलेगा। और ऐसी अगर पख्तूनिस्तान की बात होती है तो वो पाकिस्तान का एक जो नॉर्थर्न एरिया है, जहां पे वैसे भी आपका कोई बहुत ज्यादा अभी दखल है नहीं, वो निकलेगा। और बलूचिस्तान के अंदर से भी अगर बलूचिस्तान की अगर डिस्कशन होती है तो ईरान का एक काफी इलाका जो ईस्टर्न ईरान का, साउथ ईस्टर्न ईरान का इलाका है, वो बलूचिस्तान में आता है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का अबाउट 48%, आधा मुल्क जो है आपका वो बलूचिस्तान में है। और आप कह लीजिए कि साउथ अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके हैं जो बलूचिस्तान के अंदर काउंट होते हैं। तो अगर ये इस तरीके की अगर एथनिक आइडेंटिटीज के ऊपर अगर देश बनने शुरू हुए, जैसे बांग्लादेश बना था बंगालियों के लिए, अगर एथनिक आइडेंटिटीज के ऊपर ये चीजें होने लग गई तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। बलूचिस्तान बनेगा तो सिंध डेफिनेटली बनेगा। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो चूरन बार बार पाकिस्तान में चटाते हैं ना कि कश्मीर के अंदर जो कोट अनकोट ये जिहाद करा रहे हैं, जिसको ये स्पॉन्सर कर रही हैं, तमाम इन्होंने टेररिस्ट कैंप्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं, और वही चीज वो बांग्लादेश में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी एक रेडिकलाइजेशन, एक एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटिमेंट को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेंचुअली होगा क्या, वो जो चूरन मैं कश्मीर की बात कर रहा था ना, कि कोई भी ऑक्यूपाइंग फोर्स है, कोई भी ऑक्यूपाइंग आर्मी है, उसके खिलाफ अगर आप आर्म्ड स्ट्रगल करते हो तो यूएन चार्टर के 51 के तहत दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज टेररिज्म, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फाइट फॉर क्लेमिंग देयर ओन लैंड बैक। तो बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो बिल्कुल जायज है यूएन चार्टर 51 के तहत। वो जो कर रहे हैं, दैट इज देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, टू सेल्फ गवर्नेंस, to have an independent country, to have their independent sovereignty। तो ये चीजें तो जब आप कोई एक चीज कोट करते हो तो आपके ऊपर भी उतनी लागू होती है।